हेलो एवरीवन। आज हम वेलफेयर स्टेट थ्योरी के बारे में समझेंगे। ठीक है। अब वेलफेयर स्टेट थ्योरी बैलेंस होगा, जो पिछले हमने जो दो थ्योरीज देखी थी, लिबरल थ्योरी एंड सोशलिस्ट थ्योरी, उनका बैलेंस होगा वेलफेयर स्टेट थ्योरी। कैसे होगा चलो हम देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू वेलफेयर स्टेट थ्योरी, द स्टेट शुड एक्टिवली प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल citizens by securing a minimum standard of living and equal opportunities. It believes in the combination of individual liberty and social justice. So this was the balance I was talking about. The state is neither minimal as in liberal state nor total as in socialist state, but positive and purposeful. ठीक है। बैकग्राउंड क्या है इसका देख लेते हैं। Emerged in 20th century as a response to the evils of laissez-faire capitalism and limitations of both liberalism and socialism. ग्रेट डिप्रेशन के बाद इनका मेन आइडिया भी आया है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था हाईलाइटेड द नीड फॉर स्टेट इंटरवेंशन. Inspired by the ideas of social reformers and economic thinkers who advocated a humane and just social order. Okay, this was the background. Main thinkers कौन कौन से थे? T.H. Green, L.T. Hobhouse, Harold J. Lasky, William Beveridge, John Maynard Keynes, R.M. Titmuss, and Frank Tenenbaum. Okay, G.D.H. Cole as well. नाउ बेसिक आइडिया क्या है इसका देख लेते हैं. स्टेट शुड इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल. इट शुड रिमूव inequalities arising out of birth, wealth and status. The ultimate goal is human development and social security for all. The state should provide facilities for the decent life, not merely protect life and property. ये मेजर आइडिया है इसका कि स्टेट जो है ना फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करे एक इंसान को कि डिसेंट लाइफ लीड तो कर सके. क्या हो रहा था ना लिबरल थियरी में कि जो वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे उन्होंने तो बस फ्रीडम दे दिया था, लेकिन उन्होंने ये बात सोची ही नहीं कि जिनके पास वो फ्रीडम ही नहीं मिल रहा है, जो पुअर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जो पुअर हैं, तो उनको तो एक डिसेंट लाइफ भी तो वो भी तो डिजर्व करते हैं, बिकॉज दे आर द सिटीजन्स ऑफ योर स्टेट एंड यू टॉकिंग अबाउट स्टेट. तो स्टेट का क्या ये कर्तव्य नहीं बनता है कि जो लोग अपने इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने जीवन को अच्छे से रख सकें, क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि आप उनकी भी देखें या उनको एक डिसेंट लिविंग प्रदान करें. सो दैट इज़ व्हाट वेलफेयर स्टेट डिड. तो उसका आइडिया यही है. स्टेट शुड इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल. इट शुड रिमूव इनइक्वालिटीज़ अराइजिंग आउट ऑफ बर्थ, वेल्थ एंड स्टेटस. ये जो अननेसेसरीली इनइक्वालिटी होती है ना किसी इंसान की, इस चीज़ को हटाने का भी काम करती है. तो अल्टीमेट गोल क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट तो हो, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल हो. ओके चलो, फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट क्या क्या हैं? प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल, ensure public health and sanitation, provide social security, old age pension, unemployment benefit insurance, etc., promote economic development and full employment, reduce poverty and inequality, protect labor rights and fair wages, promote environmental protection, provide housing, transport and recreation, protect weaker sections, women, children, SCs, STs, OBCs, disabled, etc. Okay, बहुत नोबल, बहुत मोरल फंक्शंस हैं इनके वेलफेयर स्टेट वालों के. तो इनके की प्रिंसिपल्स क्या क्या है? सोशल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ह्यूमन डिग्निटी. दिस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट दे आर ड्रिवन बाय, दैट इज़ ह्यूमन डिग्निटी. पॉजिटिव लिबर्टी, मिक्सड इकोनॉमी, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वेलफेयर, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी. मिक्सड इकोनॉमी तो यही पता होगा ना, लिबरल प्लस सोशलिस्ट के प्रिंसिपल्स को साथ में जो इनका बेस्ट है उनको लेके मिक्सड इकोनॉमी. वी इंडियंस आर मिक्सड, लिविंग इन मिक्सड इकोनॉमी. ओके चलो, मेरिट्स क्या क्या हैं? प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, reduces inequality of income and opportunity, ensures minimum standard of living for all, provides security against social risk, creates conditions for human development, strengthens democracy and social stability. ओके ये ईजी है एंड समझ भी आ रहा है. क्रिटिसिज्म क्या क्या है इनके? पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत हाई होगा, इसके लिए हैवी टैक्सेशन लगाना पड़ेगा. लीड्स टू ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म एज वेल, क्योंकि कोई भी चीज़ या कोई भी आप स्कीम भी ला रहे हो ना, तो इम्प्लीमेंटेशन किसके हाथ में होगा? ब्यूरोक्रेसी पे होगा. तो फिर एक तरीके से हो सकता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस बढ़ सकती हैं. एनकरेजेस डिपेंडेंसी ऑन द स्टेट, मे रिड्यूस इनिशिएटिव एंड इंडिविजुअल फ्रीडम इफ़ ओवरडन, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन वेलफेयर स्कीम्स. तो ये सेम यही वाला पॉइंट हो गया. चलो इसका की आइडिया और कंक्लूजन देख लेते हैं. Welfare state theory advocates a balanced approach between liberty and equality. It aims at the welfare of all citizens by providing essential facilities and removing inequalities. The state acts as a guardian of welfare, ensuring dignity, security, and opportunities for every individual. So, this was all about welfare state theory.
and I'll bring one short video about the comparison of these three theories as well. So we'll meet in the next lecture. हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया है सिविक्स के सिलेबस का, जीआईसी का. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप आपको ये भी समझ में, ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा. कीप स्टडिंग. थैंक यू.